Chapter 3 continued. रिलेटिव स्पीड। लिखो मेरे साथ साथ। केस 1, when two objects are moving in same direction, then their relative speed is difference of their speeds। चलो अब मुझे ये जानना है, ये पॉइंट हम ये पॉइंट हम आज के दिन से पहले 2 बार कब कब पढ़ चुके। जरा इस पॉइंट को पढ़ के प्लीज मुझे बताओ कि मैम ये पॉइंट हमने यहां और यहां पढ़ा है। चलो देखो मेमोरी, जल्दी बताओ। इतना तो सोचने की जरूरत भी नहीं है। 10th में कहा, किस कॉन्टेक्स्ट में, किस कॉन्टेक्स्ट में? चलो अभी पुरानी बातें नहीं करते हैं, ताजी ताजी बात बताओ, कहां पढ़ा है ये? आर हैंड भी इधर मूव कर रही है, याद करो। 6 बज रहे थे और क्वेश्चन था कितने बजे दोनों क्लॉक मीट करेंगी। मीट करेंगी यानी ओवरलैप करेंगी। तो ये आपका आंसर आया था 6:33 कुछ सेकंड। बहुत पुरानी बात नहीं है, क्लॉक चैप्टर 3 की बात है। आंसर आया था 6:33 सम सेकंड। तो क्या किया था, दोनों क्लॉक सेम डायरेक्शन में तो मूव कर रही है, आर हैंड भी इधर और मिनट हैंड भी इधर, दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। क्या किया था दोनों की स्पीड को, याद करो, सब्ट्रैक्ट। मिनट हैंड की थी 6 डिग्री पर मिनट, आर हैंड की थी 0.5 ½ डिग्री पर मिनट, लेकिन हमने क्या यूज की थी रिलेटिव स्पीड, 5.5 डिग्री पर, है ना? वही तो लिखा है देखो। जब भी दो ऑब्जेक्ट सेम दिशा में जाएं तो रिलेटिव स्पीड के वक्त उनकी स्पीड्स सब्ट्रैक्ट कर दी जाएंगी, और यदि अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगी तो स्पीड ऐड कर दी जाएगी। और इसका कॉन्सेप्ट आज के टॉपिक में यूज होगा, रिलेटिव स्पीड का कॉन्टेक्स्ट। अब इसका कॉन्टेक्स्ट एक क्वेश्चन में और यूज होगा। मैं ये एग्जांपल अभी एक बार और लेने वाली हूँ, कॉपी डाउन केस 1। अभी मैं ये वाला कॉन्टेक्स्ट एक क्वेश्चन में और यूज करूंगी कि जब हम क्लॉक में ये सब कर चुके हैं तो हमें आना चाहिए बेटे। केस 2, when two objects are moving in opposite direction, then their relative speed is sum of their speeds। डायरेक्ट एग्जाम्पल करा दूं और कह लूं कि बस ये केस 1 यूज हो गया, इससे अच्छा हम अपने नोट्स कंप्लीट कर लेते हैं। When one object is stationary and other is moving, एक ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, दूसरा मूव कर रहा है, तो मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड लेते हैं। देन रिलेटिव स्पीड इज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। अरे भाई दूसरा तो स्टेशनरी है, तो बेटे दूसरे की स्पीड क्या हुई, 0। सुनो, ये ट्राइपॉड है, मैं मूविंग ऑब्जेक्ट हूं,
मुझे कितना वक्त लगेगा इस ट्राइपॉड को क्रॉस करने में, तो वो तो स्टेशनरी है ना, तो केवल किसकी स्पीड रिलेटिव स्पीड होगी, मेरी। तो ये 3 केसेस हम कहीं भी क्वेश्चन में यूज करेंगे। अब हमें पढ़ रहे हैं 3 रूल्स। रूल 1, एक मिनट, कुछ लोग रूल 1 लिख रहे हैं। देखो, जब मैं लिखती हूँ तब आप भी लिख क्या करो। अब 1 मिनट सुन लो। ये ट्रेन है, ठीक है, ये पेन है, इसे क्या मान लो, ट्रेन। इसकी लंबाई एक्स मीटर, अभी कर देंगे, है ना, एक्स मीटर। और ये क्या है, लैंप पोस्ट, लैंप पोस्ट। इसकी लेंथ नेग्लेजिबल मान लो, ट्रेन के सामने। ट्रेन तो कई मीटर लंबी होगी ना, तो ट्रेन के सामने इसकी हाइट नहीं पूछ रही मैं, लेंथ, नेग्लेजिबल, नेग्लेजिबल। और ये ट्रेन बहुत लंबी है, तो इसको पास करने में ये ट्रेन कितना मूव करेगी, ये कर गई पास, तो ये कितना मूव करा, जितनी इसकी खुद की लेंथ थी। इस स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को, इस ट्रेन को पास कर जाना है, तो कितना डिस्टेंस मूव किया इसको पास करने में, जितनी इसकी खुद की लेंथ थी। अब आ जाएगा समझ में। डिस्टेंस कवर्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट जिसकी लेंथ एक्स मीटर है, पासिंग अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, ये एक तो स्टेशनरी है, मूव नहीं कर रहा, ऊपर से इसकी लेंथ नेग्लेजिबल है, तो कितनी डिस्टेंस कवर करी ट्रेन ने इसको पास करने में, जितनी इसकी खुद की लेंथ है। तो ये भी यूज करेंगे हम क्वेश्चंस में, है ना। अब आप कहोगे मैम ये रूल तो अंडरस्टूड था, इसे क्या याद करना, बिल्कुल अंडरस्टूड है, बिल्कुल अंडरस्टूड है। बट राइटर ने हमें कुछ रूल्स दिए हैं कि ये फॉलो होंगे, तो यदि ये रूल ना भी देते तो भी हमें पता है कि इसको क्रॉस करने में कितनी दूरी कवर करेगी ट्रेन, जितनी इसकी खुद की डिस्टेंस है। लिखो, ऐसे इशारा कर दिया करो कि कोई है भी, ठीक। चलो रुक जाओ, रूल 2 समझो। ये प्लेटफॉर्म है, अब प्लेटफॉर्म की लंबाई तो नेग्लेजिबल नहीं मान सकती सिद्धांशी सिया, ये प्लेटफॉर्म है, इसकी लंबाई तो नेग्लेजिबल नहीं मान सकती, लैंप पोस्ट की मान सकती हूँ। ये ट्रेन है, ट्रेन को इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में कितनी डिस्टेंस कवर करनी होगी, ये है स्टार्टिंग पॉइंट, याद रखना, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। पहले तो ऐसे आ गई, ये प्लेटफॉर्म क्रॉस कर दिया, ये वाली दूरी भी कवर करी, ये वाली दूरी भी कवर करी,
मतलब एक्स मीटर प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई वाई मीटर। ट्रेन की लंबाई एक्स मीटर, प्लेटफॉर्म की लंबाई वाई मीटर। कितनी डिस्टेंस चली ये ट्रेन? ये कर लिया क्रॉस, तो ये वाली दूरी भी चली, ये था ना स्टार्टिंग पॉइंट, और ये दूरी भी चली। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट की भी लंबाई है और स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की भी लंबाई है, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड विल बी एक्स प्लस वाई। दिस इज रूल 2। पूरा का पूरा चैप्टर 3 आपको आगे जो भी आप कंपटीशन की तैयारी करेंगे, सारे टॉपिक, कैलेंडर, क्लॉक, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिटिंग अरेंजमेंट, सारे के सारे टॉपिक मिलने वाले हैं आपको 12th के बाद आपकी कॉम्पिटिटिव तैयारी में। कोर में नहीं है ये चैप्टर। रूल 3, एग्जाम्पल 1 से पहले तीनों केसेस और तीनों रूल बुक में है। समझा दूं 1 मिनट रूल 3? कोई कहीं पे है, कोई कहीं पे है, कॉपी कर सुनिए। ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक की लेंथ एक्स, एक की लेंथ वाई। अभी तो हाथ में दो मार्कर है, एक लंबी ट्रेन है, एक छोटी ट्रेन है, ठीक है। ये मिल गई दोनों। अब मिलने के बाद कितना टाइम लगेगा एक दूसरे को क्रॉस करने में, ये टाइम पता करना है। दोनों एक दिशा में जा रही, ये पीछे वाली को फास्ट होना पड़ेगा। दोनों एक दिशा में जा रही, मिल गई दोनों। मिलने के बाद क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, क्या निकालना है? क्या निकालना है? वो टाइम, कौन सा टाइम? टाइम टेकन टू क्रॉस ईच अदर, किसके बाद? फ्रॉम द टाइम दे मीट, ठीक है। अब टाइम का फॉर्मूला तो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब सवाल ये उठता है कौन सी डिस्टेंस, कौन सा स्पीड। चलो दोबारे, मिलने के बाद क्रॉस करना है दोनों को, तो कितनी दूरी ट्रेवल करी? एक्स प्लस वाई, दोनों ट्रेन की लेंथ, अपॉन ना इसकी स्पीड यूज होगी ना इसकी स्पीड यूज होगी, रिलेटिव स्पीड यूज होगी। ये कमाल है रिलेटिव स्पीड के क्वेश्चन। दो दो मूविंग, दोनों ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं, किसी की स्पीड ना यूज करो, क्या यूज कर लो? रिलेटिव स्पीड। और केस 1 में क्या पढ़ चुके हो? जब अपोजिट आएंगे तो स्पीड ऐड हो जाती है, और जब दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगी तो स्पीड, तो डिनोमिनेटर में क्या यूज होगा? डायरेक्शन देखने के बाद आइदर केस 1 और केस 2, और न्यूमिनेटर हमेशा दोनों ट्रेन की लंबाई। ट्रेन ही क्यों बोल रही हूं मैं, जो भी मूविंग ऑब्जेक्ट है, दोनों मूविंग ऑब्जेक्ट की लेंथ, ठीक है। तो अब हम, और 7 एग्जाम्पल हैं, 7 में से केवल 5 रिलेटिव स्पीड के हैं। जो लास्ट के 2 हैं वो इन्हें देने चाहिए थे प्रीवियस टॉपिक में, वो गलती से रिलेटिव में, उनमें रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट यूज। तो केवल कितने करने हैं? 5। और एक्सरसाइज में पता चलेगा 2 हैं 3 हैं कितने हैं। तो ये 5 एग्जाम्पल करके आपको तीनों केस और तीनों रूल अप्लाई करने आ जाएंगे, क्योंकि इसमें रूल 3 में केस 1 और केस 2 ऑलरेडी इंक्लूडेड है ना। चलो अब आराम से कॉपी कर लो, और कोशिश करके हम
आज ये 7 एग्जाम्पल करके कल करेंगे इस एक्सरसाइज के डाउट्स। मान लो आपका होमवर्क कम हो पाया तो हम रिवर्स ऑर्डर में एक्सरसाइज क्लास में ही कर लेंगे। शुरू से आप कर लाना। मान लो आप लगभग 20 कराए तो लास्ट की क्लास में कर लेंगे, और सारे कर लाए तो केवल डाउट्स कर लेंगे। एसी चला दो, याद दिला दिया करो। पहले खोल के छोड़ दो तो कूलिंग हो जाती। फैन भी चला। आई होप कॉपीड ऑल द रूल्स, ऑल द केसेस। चलिए एग्जाम्पल 1 करते हैं। ट्रेन की लंबाई दे रखी है, ट्रेन की स्पीड दे रखी है, उसे लैंप पोस्ट को क्रॉस करना है। लैंप पोस्ट को क्रॉस करना है। लैंप पोस्ट है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, तो मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड ही रिलेटिव स्पीड मान ली जाएगी। तो लैंप पोस्ट है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, तो कितनी डिस्टेंस कवर करनी है? जितनी इसकी खुद की लेंथ है। और रिलेटिव स्पीड में ट्रेन की स्पीड ही यूज हो जाएगी। लेकिन एक पंगा, वो मीटर में है, ये किलोमीटर पर आवर में है। किलोमीटर को मीटर बना दिया, आर को सेकंड बना दिया। टाइम रिक्वायर्ड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, जो भी ये स्पीड आएगी कैलकुलेट करके बता दो। रिलेटिव स्पीड में ट्रेन की स्पीड क्यों ले ली इन्होंने? क्योंकि दूसरा ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, और डिस्टेंस मूव्ड खुद ट्रेन की लेंथ। ये जो मैंने मार्कर और ट्राइपॉड का एग्जांपल दिया था, खुद इस पेन की लेंथ डिस्टेंस कवर होगी, तो डिस्टेंस कवर्ड विल बी खुद ट्रेन की लेंथ। क्या स्पीड रिड्यूस करके 30, 4 सेकंड लगेंगे उस ट्रेन को लैंप पोस्ट को क्रॉस करने में। तो केवल और केवल अपनी लेंथ के बराबर डिस्टेंस मूव करेगी ट्रेन। तो तीनों केसेस, तीनों रूल आते हैं ना, तो आपको ये पांचों एग्जाम्पल बड़ी इजी लगेंगे। एग्जाम्पल 3 में 2 मेथड से कराऊंगी। अब की बार बेटा प्लेटफॉर्म भी क्रॉस करना है, तो प्लेटफॉर्म की भी लेंथ है और ट्रेन की भी लेंथ है। तो यस, रूल 2, एग्जाम्पल 2 इज बेस्ड ऑन रूल 2, एग्जाम्पल 1 इज बेस्ड ऑन रूल 1। लिख सकते हो एग्जाम्पल के ऊपर। तो अब कितनी डिस्टेंस कवर करनी है ट्रेन को? अपनी भी और प्लेटफॉर्म की भी। प्लेटफॉर्म की लेंथ अब आप निग्लेजिबल नहीं मान सकते। स्पीड किसकी यूज होगी? ये तो स्टेशनरी है, प्लेटफॉर्म तो भाग नहीं रहा, तो रिलेटिव स्पीड में किसकी स्पीड यूज होगी? खुद ट्रेन की ओनली। ये दोबारे, ये मीटर में, ये किलोमीटर पर आवर में, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो। टाइम रिक्वायर्ड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब एग्जाम्पल 3 बहुत ध्यान से करना है मेरे साथ। पहले हम करेंगे इसको रिलेटिव स्पीड से, बट बिना रिलेटिव स्पीड के भी ये क्वेश्चन हो रहा है। यदि हमने ये टॉपिक ना भी पढ़ा होता तो भी एग्जाम्पल 3 हो जाता। तो पहले तो हम करेंगे रिलेटिव स्पीड से, उसके बाद करेंगे सिंपली टाइम एंड डिस्टेंस से।
पहले हम इसको करेंगे रिलेटिव स्पीड से, फिर हम इसको करेंगे सिंपली टाइम एंड डिस्टेंस से। एक ट्रेन यहां से 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लखनऊ स्टेशन से चली और 9 बजे चली, 9 बजे, और वो ट्रेन फॉर एग्जाम्पल यहां पहुंच गई। ठीक है, 11 बजे दूसरी ट्रेन यहीं से चली, बट फर्स्ट ट्रेन 9 बजे चली, सेकंड ट्रेन 11 बजे चली। फर्स्ट ट्रेन की स्पीड कितनी थी? 80। ये रफ डायग्राम है बेटा, बिल्कुल रफ डायग्राम। 80 किलोमीटर पर आवर, और दूसरी ट्रेन की स्पीड, ओके, सेकंड ट्रेन 2 घंटे बाद चल रही है, फिर भी उसे पकड़ लेगी। स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है, 2 घंटे बाद चल रही है, फिर भी उसे पकड़ लेगी। यही क्वेश्चन है, लखनऊ से कितनी दूर जाके इसने उसको पकड़ लिया। यही क्वेश्चन है, लखनऊ से कितनी दूर जाके। अब सुन लो, आप एक्सरसाइज में खुद ट्राई करना, ये मुझसे सुन लो। अब मैं इसमें ये कॉन्सेप्ट यूज करने वाली हूं। मिनट हैंड 12 पे था और छोटी सुई आर हैंड 6 पे था। कितने बजे ये दोनों सुइयां मिल जाएंगी? तो यहाँ कहीं दोनों सुइयां मिलेंगी 6:33। लेकिन आपने क्या लिया था? ये जो मिनट हैंड है, जो तेज भागती है, इसको कितना डिस्टेंस कवर करना है? ऊपर क्या लिया था आपने? 180 डिग्री। और नीचे क्या लिया था आपने? रिलेटिव स्पीड। और आंसर आ गया था 33 मिनट समथिंग। तो आपने कह दिया था 6:33। देखो प्राक्षिता, कायदे में ये केवल 180 कोई मूव करेगी, मिलते हुए तो इतना एंगल और भी आ जाएगा, लेकिन रिलेटिव स्पीड में दोनों की मूवमेंट ऑटोमेटिक आ जाती है। तो बस ये मान लो जो पीछे आ रही है वो 180 डिग्री कवर कर ले। तो इसमें क्या मान लो, जो 11 बजे चली वो बस ये वाली डिस्टेंस कवर कर ले, जितना वो पहले ही आगे है। स्लो वाली ट्रेन जितना पहले ही आगे है, ये स्लो वाली पहले ही 6 पे है, तो ये वाली 180 कवर कर ले। तो रिलेटिव स्पीड यूज करने के कारण ऑटोमेटिक यहाँ पे पहुंच गए थे हम। तो रिलेटिव स्पीड यूज करने के बाद ऑटोमेटिक यहां पहुंच जाएंगे हम, जहां पर दोनों ट्रेन मीट हो जाएंगी। है ना? लग रहा है ना कि मैम यार ये तो बिल्कुल ही एग्जैक्ट है, बिल्कुल ही सेम है। तो ये दूरी बताना पहली ट्रेन की। फिलहाल यहाँ पे है पहली ट्रेन 11 बजे, जब वो चलेगी, फर्स्ट ट्रेन जब चलेगी तो पहली ट्रेन यहाँ पे है। तो ये कितनी दूरी है? पहली ट्रेन ने कितनी दूरी मूव कर ली? ये दूरी कैसे बता लगाऊं? जब दूसरी ट्रेन ने 11 बजे चलना शुरू करा, तो 11 बजे पहली ट्रेन कहाँ पहुंच गई होगी? लखनऊ से कितनी दूर होगी? 160 किलोमीटर। शाबाश। 9 घंटे, 9 बजे से 11 बजे में 2 घंटे होते हैं। आपको पहली ट्रेन के लिए टाइम भी पता है 2 घंटे, स्पीड भी पता है 80, और हम सोच रहे हैं क्या करूं मैं तुम लोगों का। यानी जब दूसरी ट्रेन चली तो पहली ट्रेन उससे पहले ही कितना अहेड थी, कितना आगे थी? 160। 160 मीटर। यस, ऑनलाइन भी आया जवाब। जब ये दूसरी ट्रेन की को क्या बोलूंगी, मिनट हैंड चला, तो पहला हैंड उससे पहले ही कितनी आगे था? 180। तो आपने लिखा था बस ये 180 कवर कर ले, तो अब आप क्या लिखोगे कि बस ये 160 कवर कर ले, और नीचे रिलेटिव स्पीड, सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड। केस वन ही था ना, सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड माइनस। तो डिस्टेंस टू बी कवर्ड रिलेटिव स्पीड। अब ये 8 घंटे आ गया, 8 घंटे, बट टाइम नहीं पूछा। क्या पूछा है? टाइम नहीं पूछा बेटे। क्या पूछा है? लखनऊ से कितनी दूर। अब इस 8 को फास्ट वाली की स्पीड से मल्टीप्लाई करूं या स्लो वाली? अरे स्लो वाली तो पहले ही आगे है, फास्ट वाली यहां से चली, लखनऊ से कितनी दूर है? तो 100 8 घंटे में मिले ना दोनों, दोनों 800 8 घंटे बाद किलोमीटर। मिले। यस, 800 किलोमीटर। अच्छा अब सुनो, थोड़ा और जानने की कोशिश करो कि मैम 100 की बजाय
यदि हमने 80 से मल्टीप्लाई कर लिया तो क्या होगा? कुछ नहीं होने का। 640 ये आया। इस 640 में 160 वो चल चुकी। ये कौन सी है? स्लो। ये कौन सी है? फास्ट। फास्ट तो यहीं से चली, तो वो ऑटोमेटिक लखनऊ से दूरी आ गई। बट ये 640 लखनऊ से दूरी नहीं है। 640 तो यहां से दूरी है। 160 आगे से दूरी है 640। तो इन्हें ऐड कर दो। ये ऐड करना मत भूल जाना। देखो बेटे, मैथमेटिक्स है ना, इतना सोचना सबको आता है कि 640 किलोमीटर लखनऊ से दूरी कोई हुई। आप 80 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, और ये आगे के 8 घंटे हैं। ये कितने हैं? 2 घंटे। और ये कितने हैं? 8 घंटे। 8 घंटे बाद मिली दोनों। मतलब 11 बजे के बाद है 8 घंटे। लेकिन 11 बजे स्लो ट्रेन तो यहां से चली, और 11 बजे स्लो ट्रेन तो यहाँ आ गई ना 2 घंटे बाद। और फास्ट ट्रेन कहाँ से चली? यहां से चली 11 बजे के बाद। तो फास्ट ट्रेन ने 8 घंटे में 800 किलोमीटर तय किया, और स्लो ट्रेन ने 8 घंटे में 640 किलोमीटर। अब ये मत क्या हो, ये 640 कैसे, ये इतना छोटा 160 कैसे? क्या कहा था मैंने? इट इज कंप्लीटली अ रफ डायग्राम। मुझे क्या पता था 8 घंटे आने वाला है आंसर? मुझे क्या पता था कि ये वाली डिस्टेंस 640 आने वाली है, जो मैं इसे पहले ही बड़ा बना देती। तो कैसे भी कर लो, चाहे तो फास्ट ट्रेन के हिसाब से निकाल लो कि दोनों ट्रेन लखनऊ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट से आठ 800 किलोमीटर दूर मिली, या 640 में 160 ऐड करने के बाद कह दो दोनों ट्रेन लखनऊ स्टेशन से 800 किलोमीटर बाद मिली। अब सारी लैंग्वेज गायब है, बुक से सारी लैंग्वेज कॉपी कर लो। समझ सबको आ गया? सबके फेस एक्सप्रेशन बता रहे हैं कि मैम ये कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी क्लॉक में पढ़ाए हैं, आप इतनी चिंता मत करो। सारी लैंग्वेज बुक से। अभी भी गर्मी लग रही? लैंग्वेज लिखी बुक से? अभी रह रही है, अभी तो शुरू किया है।
वो अगला नहीं करना था। एक इसका मेथड टू बहुत अच्छा है। और इतने छोटे से बॉक्स में आ जाएगा इसका मेथड टू। बहुत ही बढ़िया मेथड है। समझ लो, अंडरस्टैंडिंग जरूर बढ़ेगी। मैं तो समझा के ही पीछा छोड़ूंगी। अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। स्टार्टिंग पॉइंट लखनऊ स्टेशन, स्लो ट्रेन 9 बजे चली, 11 बजे यहां आ गई और यहां मिल गई दोनों ट्रेन। फास्ट ट्रेन चली ही 11 बजे, चली ही 11 बजे और ये दोनों ट्रेन मिल गई। आफ्टर 3 घंटे दोनों ट्रेन मिल गई। डिस्टेंस मूव्ड बाय बोथ द ट्रेन, चली दोनों लखनऊ से। डिस्टेंस मूव्ड बाय बोथ द ट्रेन इज इक्वल। डिस्टेंस मूव्ड दोनों मिल गई। 800 किलोमीटर बाद दोनों मिल गई। तो दोनों ट्रेन 800 किलोमीटर ही तो रन हुई। बस स्लो वाली 9 बजे चली, फास्ट वाली 11 बजे चली। 800 किलोमीटर बाद दोनों मिल गई। तो डिस्टेंस मूव्ड बाय बोथ द ट्रेन्स इज इक्वल। क्या पढ़ा था कल? स्लो ट्रेन की स्पीड 80, स्लो ट्रेन का टाइम t+2, फास्ट ट्रेन की स्पीड 100, फास्ट ट्रेन का टाइम t घंटे। t घंटे बाद दोनों मिल गई। फास्ट ट्रेन तो चली 11 बजे के बाद, उसको तो t घंटे लगे। स्लो ट्रेन तो 2 घंटे पहले चल चुकी। स्लो ट्रेन कितना फालतू घंटे चली? 2 घंटे फालतू चली। यदि फास्ट ट्रेन को t घंटे लगे तो स्लो ट्रेन को t+2 घंटे लगे, वो 2 घंटे पहले की निकली हुई है। क्या आया सॉल्व करके? 80t+160, ठीक कर रही हूँ। 80t को उधर भेज दो, 20t, t इज इक्वल टू, ओ भाई साहब, 8 आवर्स। तो डिस्टेंस मूव्ड 100 × 8, 8 किलोमीटर। तो यानी ये तो क्वेश्चन मैम कल के टॉपिक से हो गया। ठीक है, दोनों एक दिशा में चल रही हैं तो हमने रिलेटिव स्पीड को बीच में घुसा दिया। बट ये क्वेश्चन यदि रिलेटिव स्पीड का नॉलेज भी ना होता तो भी ये क्वेश्चन हम सिंपल टाइम एंड डिस्टेंस से कर सकते थे। S1T1 इज, क्योंकि जब दोनों ट्रेन मिल गई हैं तो डिस्टेंस मूव। अच्छा एक मिनट, यदि आप दोनों ट्रेन की लंबाई का भी कुछ जिक्र होता तब ये क्वेश्चन केवल रिलेटिव स्पीड से ही होता, क्योंकि इस क्वेश्चन में दोनों ट्रेन की लंबाइयों का कोई जिक्र नहीं है। टाइम टेकन टू क्रॉस ईच अदर का कोई जिक्र नहीं है। तो इसलिए ये क्वेश्चन सिंपल टाइम एंड डिस्टेंस से भी हो गया। क्या माना मैंने? लेट आफ्टर t आवर्स दोनों ट्रेन मिल गई। तो फास्ट ट्रेन, ये लिखना पड़ेगा, फास्ट ट्रेन को लगे t घंटे लेट, तो स्लो ट्रेन को कितने लगेंगे? t+2 घंटे। बस ये दो आफ्टर t आवर्स की बजाय कितनी क्लैरिटी आ रही है कि हम मान रहे हैं मिलने में फास्ट ट्रेन ने t घंटे लिए तो मिलने में स्लो ट्रेन ने 2 घंटे फालतू लिए, क्योंकि स्लो ट्रेन 2 घंटे पहले की निकली हुई है। ये कहने के बाद बस इतना कर दो और फिर डिस्टेंस 800 किलो। भव्य, अधिराज, राहिल, मेथड टू सुना क्या? ये यस मैम। अच्छा, इस एग्जाम्पल में तो क्या क्या यूज हुआ? रूल 3 भी यूज हुआ? नहीं, रूल 3 कहाँ यूज हुआ?
ओनली केस वन यूज हुआ, ओनली केस वन यूज हुआ। क्या था केस वन? जब दोनों मूविंग ऑब्जेक्ट एक ही दिशा में जाएं तो रिलेटिव स्पीड, उनकी स्पीड का डिफरेंस होता है। ये 20 हमने केस वन से लिया, ओनली केस वन यूज किया। तो आप एग्जाम्पल 3 के ऊपर लिख सकते हैं केस वन यूज हुआ है। कंपटीशन में कोई एमएल अग्रवाल के क्वेश्चन कोई आएंगे? कंपटीशन की बात कर रही हूँ। होम एग्जाम है, चलो टीचर्स ने इससे पेपर बना दिया, हम अच्छे नंबर ले आए, बट कंपटीशन में सक्सेस कब है? जब आपको कॉन्सेप्ट अप्लाई करना आता होगा, तभी तो नया क्वेश्चन कर पाओगे। केवल ये 5 एग्जाम्पल रट के कंपटीशन क्रैक हो जाएगा? तो सोचना तो सीखना पड़ेगा, हाउ टू थिंक। एग्जाम्पल 4 कितने लोगों ने कर लिया? ओके, सबको ट्राई करने का मौका देते हैं। निकुंज, मैप हो गया। शाबाश। दोनों ट्रेन की लेंथ गिवन है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं। रूल 3 केस 2, कितना वक्त लगेगा दोनों को क्रॉस करने में? तो आप लोग प्लीज बुक की लैंग्वेज लिखेंगे। ऊपर क्या आएगा? दोनों की लेंथ का सम। नीचे क्या आएगी? रिलेटिव स्पीड। और अपोजिट डायरेक्शन में क्या कहता है केस 2? केस 2 क्या कहता है? दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी। और रूल 3 क्या कहता है? कि दोनों को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा? ऊपर क्या आएगा? कितनी दूरी कवर करी अपोजिट में क्रॉस करने में? सम ऑफ द ईयर लेंथ। और नीचे क्या आएगी? ना पहली ट्रेन की स्पीड ना दूसरी ट्रेन की स्पीड, रिलेटिव स्पीड आएगी नीचे। तो इतना गंदा काम करने पे तो मार्क्स नहीं मिल रहे। 2 नंबर का क्वेश्चन है तो भी मुझे 2 में से 2 नहीं मिलने के। प्लीज आप लैंग्वेज लिखिए। कंपटीशन में शॉर्टकट मारना, एमसीक्यू में शॉर्टकट, कि मैम हमने रूल 3 और केस 2 दिमाग में सोचा, दोनों की लेंथ ऐड करी, 90 से डिवाइड किया, एमसीक्यू पे टिक। जरा सी भाषा भी मत लिखना, लिखनी भी नहीं चाहिए। एमसीक्यू में अपनी मर्जी का करना, बट प्लीज अभी तो लैंग्वेज लिख लो। वो है मीटर में और ये है किलोमीटर पर आवर में। बेटा ये तो मेरा गलत हो गया, मैं तो नीचे 40 + 50 नहीं लिख सकती। ऊपर तो है मीटर में, नीचे में 90 कैसे लिख दूं? 90 तो किलोमीटर पर आवर है। कर लिया था चेंज, क्या आया था 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर 25। तो 40 + 50 मेरा तो रॉन्ग हो गया था ना, तो यूनिट तो बड़े ध्यान से देखनी पड़ेगी ना। 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बना लो। सब्जेक्टिव में लैंग्वेज के साथ काम करो, टीचर को मौका मत देना नंबर काटने का। सेम है क्या? बस अपोजिट डायरेक्शन की जगह सेम डायरेक्शन हो गई, तो ऊपर तो फिर दोबारा वही आएगा। ओहो, दूसरे ट्रेन की तो लेंथ ही गायब है। ओ यही क्वेश्चन है, फाइंड द लेंथ ऑफ सेकंड ट्रेन, फाइंड मैम द लेंथ ऑफ एग्जाम्पल फिफ्थ सेकंड हो गया। ट्रेन। क्या भव्य? मैम एग्जाम्पल फिफ्थ हो गया। अच्छा, क्या बात है, वेरी गुड। सेम डायरेक्शन में दोनों की स्पीड सब्ट्रैक्ट होगी। 126 में से 90 गया, ये किलोमीटर पर आवर में है। और कितना वक्त लगा क्रॉस करने में? 25 सेकेंड। ये सेकंड में है। आप लोग तो खैर ऐसे नहीं कर रहे होंगे ना, मेरा जैसा काम तो कोई नहीं कर रहा होगा। ये सेकंड में है, ये मीटर में है, इसे किस में कन्वर्ट कर लो? मीटर पर सेकंड। और इक्वेशन में से कभी भी यूनिट नहीं लगाते। ये मैम तो मैं 10 आपको मीटर पर दिखाने। सेकंड आएगा। क्या? दोबारा बोलो बेटा। 10 मीटर पर सेकंड आएगा मैम, 36 को कन्वर्ट करके। अच्छा ओके, 10 मीटर पर सेकंड। और ये इतनी इजी सी इक्वेशन, क्रॉस मल्टीप्लाई और लेंथ ऑफ द सेकंड ट्रेन आ गई। पूरा पूरा टॉपिक ही कैसा लगा है?
कि मैम टाइम एंड डिस्टेंस आज से नहीं पढ़ रहे, टाइम एंड डिस्टेंस बहुत सालों पहले इंट्रोड्यूस हो गया था और सच में मुश्किल नहीं है। 6 रिलेटिव स्पीड का है ही नहीं, 6 इससे करके दिखाओ, S1 T1 इज इक्वल टू S2 T2 से। 6 रिलेटिव स्पीड का है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 प्रीवियस टॉपिक का है। सबने लैंग्वेज लिखी, मैं किसी की नोटबुक चेक तो ना करूं। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ओरिजिनल टाइम पता ही नहीं, ओरिजिनल स्पीड पता ही नहीं। शाबाश। लेट ओरिजिनल स्पीड x किलोमीटर पर आवर, लेट ओरिजिनल टाइम, याद आ रहा है कल किया था ऐसा क्वेश्चन, T आवर्स, जब वो ट्रेन ने अपनी स्पीड कम कर दी थी 5/6 और वो ट्रेन लेट हो गई थी। ओरिजिनल स्पीड और ओरिजिनल टाइम मैंने मान लिया, D1 इज इक्वल टू D2। पहले स्पीड x थी, टाइम t घंटे लगा, बाद में स्पीड बेचारे की 7/11 रह गई, ओरिजिनल स्पीड की इतनी स्पीड रह गई। और वो, अच्छा ये नहीं बताया कितना लेट हुआ, यही बता दिया 44 घंटे में पहुंचा, यानी टाइम 2 दे दिया, टाइम 2 दे दिया 44 घंटे। बट कल वाले क्वेश्चन में टाइम 2 क्या था कि इतने मिनट लेट हो गया, तो हमने टाइम 2 क्या लिया था, टी प्लस उतने मिनट, उसे आर में कन्वर्ट कर दिया था। कल की बात है, कल की बात तो याद आ गई होगी। यदि अपनी स्पीड से जाता तो टी घंटे में पहुंचता, स्पीड कम होने के कारण वो कितना मिनट लेट हो गया था, मैं तो एक्यूरेट ही बोल देती हूँ, कितना मिनट लेट हो गया था बंदा, 24 मिनट लेट हो गया था। तो यहाँ T2 को क्या लिया था, T प्लस 24/60। आज इन्होंने यही बता दिया कि 44 घंटे में पहुंचा। अंडरस्टूड है लेट पहुंचा होगा। क्यों अंडरस्टूड है लेट पहुंचा होगा, स्पीड कम हो गई, 7/11 पॉइंट समथिंग होता है, न्यूमिरेटर जब छोटा हो तो ये x से छोटी क्वांटिटी है। तो चलो भाई, लो भाई, क्या था ये क्वेश्चन, सेकंड नहीं, सब कुछ किलोमीटर पर आवर, यानी यदि स्पीड कम ना होती तो वो ओरिजिनली कितने घंटे में पहुंच सकता था, 28 घंटे में। 28 की बजाय 44 घंटे में क्यों पहुंचा, स्पीड रिड्यूस होने के कारण, बस यही मांगा है। अच्छा इन केस, अच्छा ओरिजिनल स्पीड तो कैंसिल ही हो गई। ओके, कौन बताएगा कि मैम वो इस क्वेश्चन में डेयर ही नहीं कर सकते, ओरिजिनल स्पीड बताओ, वो ओरिजिनल टाइम ही पूछने का डेयर कर सकते हैं। एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, या फिर ये बता दे डेस्टिनेशन कितनी दूर है। यदि वो बता दे डेस्टिनेशन कितनी दूर है, तो मैं S1 × T1 को, टी तो मिल चुका ना 28, x × 28 को किसके इक्वल रख दूंगी, डेस्टिनेशन दूरी के इक्वल, तब तो आ सकती है ओरिजिनल स्पीड। ये तो बताया नहीं डेस्टिनेशन कितनी दूर है, तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा नहीं जा सकता, ओरिजिनल स्पीड, केवल क्या पूछा जा सकता है, ओरिजिनल टाइम। एक्स्ट्रा सोच रहे हैं, कोई बुराई नहीं है एक्स्ट्रा सोचने में। चलिए, द लास्ट एग्जाम्पल ऑफ द टॉपिक ऑफ द चैप्टर, एग्जाम्पल 7। ये एग्जाम्पल जनरल नॉलेज का है, ये एग्जाम्पल भी रिलेटिव स्पीड का नहीं है।
सिग्नल पोल लगे हुए हैं 100 मीटर की दूरी पर। पहला सिग्नल पोल, फिर 100 मीटर दूरी पर दूसरा सिग्नल पोल, फिर 100 मीटर दूरी पर तीसरा, 100 मीटर दूरी पर चौथा, 100 मीटर दूरी पर पांचवा। कितने लगे हैं यही निकालना है शायद। हाउ मैनी पोल्स, कितने पोल 8 घंटे में ट्रेन पास कर जाएगी। स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन की लेंथ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। 8 घंटे में यहां से चली ट्रेन, 8 घंटे में यहां पहुंच गई ट्रेन। तो ये सारे पोल गिनने हैं 8 घंटे में। और स्पीड कितनी है ट्रेन की? 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन यहां से चलना शुरू हुई। तो वो एक तो पहला पोल तो यही गुजर जाएगी। तो टोटल पोल कितने? तो टोटल डिस्टेंस पता कर लो मूव्ड बाय द ट्रेन, स्पीड इनटू टाइम। ये आवर्स में है, ये किलोमीटर पर आवर में है। 36 किलोमीटर, बट ये मीटर में है गैप। तो इसे मीटर बना लेते हैं, 1 2 3 मीटर। ठीक है। अब नंबर ऑफ पोल्स 1 2 3 4 अपॉन 100। 3600 आंसर रॉन्ग क्यों है? एक और देखो जो लिख रहे हैं सुनो। क्लास 10th एपी ऑप्शनल लैडर और रंग का क्वेश्चन था। तो मैं 10th को ऐसे समझाती हूँ कि यदि ये 100 मीटर गैप है और 25 25 मीटर की गैप में 25 मीटर 25 मीटर 25 मीटर 25 मीटर, तो 100/25 4 रंग होने चाहिए। बट ये 4 रंग क्यों नहीं है? क्योंकि 4 गैप हैं। 100 डिवाइडेड बाय एक गैप इज इक्वल टू 4 गैप्स। ये 4 गैप आए, फर्स्ट गैप, सेकंड गैप, थर्ड। ये नंबर ऑफ रंग नहीं आए लैडर में जिस पे पैर रख के ऊपर चलते हैं। क्लास 10th एपी का ऑप्शनल का क्वेश्चन था। तो आप वहां पे हिंट में क्या दे रखा था एनसीईआरटी के राइटर ने? ये गैप का नंबर है। यदि नंबर ऑफ रंग्स निकालने हैं तो 100/25 में 1 ऐड होगा। तो इसलिए नंबर ऑफ पोल्स ये गैप है, 3600 गैप है। फर्स्ट गैप, सेकंड गैप, थर्ड गैप, फोर्थ गैप, 3600 गैप्स हैं ये। तो पोल कितने होंगे? इतने पोल्स होंगे। और मैक्सिमम बच्चा 1 नहीं ऐड करता। मैक्सिमम बच्चा यही लिख के आता है 10th में भी। मैक्सिमम बच्चा अपॉन करके आता है, +1। बहुत कम बच्चे ऐड करते हैं जिनको कॉन्सेप्ट का डीप नॉलेज हो। सेकंड पार्ट, अब की बार पोल का नंबर दे दिया बेटा, तो मैं नंबर ऑफ पोल्स में पोल का नंबर भर देती हूँ। पोल का नंबर दे दिया और क्या दिया? टोटल डिस्टेंस वही है बेटा, 360 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस यही है 360 किलोमीटर। अब क्या मांगा फिर इन्होंने? ओहो, अब की बार दो पोल के बीच का गैप मांगा है। दो पोल के बीच का गैप मांगा है। ये 100 गायब है, यानी ये क्वेश्चन टाइम एंड डिस्टेंस का नहीं हुआ। ये क्वेश्चन तो नंबर ऑफ पोल्स का हुआ। सेकंड पार्ट। पहले क्वेश्चन में तो टाइम एंड डिस्टेंस बिल्कुल यूज हुआ। सेकंड पार्ट में कंप्लीट दूरी दे दी, नंबर ऑफ पोल्स दे दिए। तो बता, वो पूछ रहे हैं अब बताओ कि यदि पोल का नंबर हम बढ़ा दें तो अब दो पोल के बीच में कितना गैप होगा? दो पोल के बीच में कितना गैप होगा? अब देखो बेटा, दूरी उतनी ही है तो अंडरस्टूड है गैप कम हो जाना चाहिए। 100 मीटर से क्या आया? 50 मीटर। तो अब की बार दो पोल के बीच में 50 मीटर गैप रहा होगा, जो लगभग डबल पोल है। 3601 से लगभग डबल पोल है।
एक एक एग्जाम्पल चुन चुन के हमने क्लास में कर लिया।